बात हरियाणा के बहादुरगढ़ में आईएनएलडी प्रदेश के दिन दहाड़े हत्या ने पूरे स्टेट को दहला कर रख दिया है। आईएनएलडी नेता की जिस तरह से दिन दहाड़े हत्या की गई, 40 से 50 राउंड फायरिंग में पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की ऑन स्पॉट मौत हो गई। फॉर्च्यूनर कार में सवार नफे सिंह और उनके 3 सुरक्षा कर्मियों को गोली लगी है। एक गनर की मौत हो गई है जबकि 2 अस्पताल में भर्ती है। I-10 कार से सवार होकर शूटर कई किलोमीटर तक पीछा करते हुए बहादुरगढ़ के रेलवे फाटक तक पहुंचे और यहीं पर फिल्मी स्टाइल में घेर कर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर दी गई। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है और इसमें पूर्व बीजेपी विधायक का भी नाम शामिल किया गया है। 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हैं। दिन दहाड़े शूट आउट की इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है। स्पेशल टास्क फोर्स की अगुवाई में 5 टीमें छानबीन में जुटी हुई हैं। पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। हमलावरों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। I-10 कार में शूटर नजर आ रहे हैं और इसी आधार पर अब उनकी तलाश जारी है। ये वारदात उस वक्त अंजाम दी गई जब नफे सिंह अपने गांव से एक निधन पर शोक प्रकट करके लौट रहे थे। सबसे पहले आपको शूट आउट साइट की तस्वीरें दिखाते हैं। इसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। 50 राउंड फायरिंग कर शूटर्स ने पूरे इलाके को दहला दिया। आप पहले तो कार देखें, कार के ऊपर बुलेट के निशान देखें और उसके बाद जमीन पर बिखरे हुए बुलेट के खोखे देखें। गोली इतनी मारी गई कि किसी भी हालत में कार में सवार एक भी शख्स जिंदा ना बचे, ये इंश्योर किया गया। जिस तरफ नफे सिंह कार में बैठे हुए थे, ठीक उसी तरफ गेट को आप देखें, छलनी कर दिया गया है। इतने सारे बुलेट फायर। हमलावरों ने कई किलोमीटर तक नफे सिंह का पीछा किया और फिर रेलवे फाटक पर घेर कर इस मर्डर को अंजाम दिया गया। ये देखें, 8 बुलेट तो आपको इसी तरफ दिखाई दे रहे। अगर आपने फिल्म गॉडफादर देखी होगी तो आपको याद होगा उस फिल्म में भी एकदम ऐसा ही सीन था। गाड़ी में सवार एक शख्स को ठीक रेलवे फाटक पर घेर कर इसी तरह अंधाधुंध गोलियों की बरसात की जाती है और ये तय किया जाता है कि किसी भी कीमत पे वो व्यक्ति जिंदा ना बचे। ठीक उसी तरीके से नफे सिंह राठी के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी गई। जिस तरफ वो बैठे थे वहां कितनी बुलेट्स लगी हैं वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड में पुलिस को इस बीच एक अहम सुराग मिला है। पुलिस को हमलावरों की कार का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है जिसमें सफेद रंग की कार में हमलावर सवार दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, बड़ी गौर से देखिएगा। आगे एक शख्स फोन पर बात कर रहा है, दूसरा ड्राइव कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इत्तला दी जा रही है कि जिसकी हत्या करनी है वो कहां तक पहुंचा है, गाड़ी कहां तक पहुंची है। ऐसा लग रहा है कि कोई पहले से रेकी कर रहा होगा और इसकी पूरी जानकारी दी जा रही थी इन हमलावरों को। नफे सिंह के हत्यारों को पकड़ने के लिए सीआईए और एसटीएफ की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। 2 डीएसपी रैंक के अधिकारी जांच टीम में शामिल हैं। 5 टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। लेकिन इसी बीच ये जो तस्वीरें सामने आई है ये एक बहुत अहम सुराग है जो इस पूरी जांच टीम के लिए बड़ी कामयाबी है। बड़ी एक तरीके से कहें ताकत के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि चेहरा बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। 2 शख्स बड़े क्लियरली विजिबल हैं। एक ड्राइव कर रहा है, दूसरा बगल वाली सीट पर बैठा हुआ है और वो फोन पर लगातार बात कर रहा है। नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी अभी तक पुलिस प्रशासन पर सुरक्षा ना दिए जाने का आरोप लगा रहे हैं। जितेंद्र राठी ने कहा जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते वो अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। एफआईआर दर्ज हुई है रात को करीब 4 बजे। एफआईआर में जो नाम है और जो आरोपीगण हैं जिन्होंने हत्या करी है, जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ना तो मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए एसपी साहब ने कोई, आप देखिए कोई आपको सुरक्षा का गार्ड भी यहाँ दिखता हो तो प्रशासन ये इंतज़ार कर रहा है कि हमारे भाइयों में से भी या हमारे परिवार में से भी कोई और मौत के घाट उतार दिया जाए। तो जब तक प्रशासन
इनको अरेस्ट नहीं करता और हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं करता, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जाहिर बात है और ये मांग भी उचित है, क्योंकि जिस तरीके से हमला किया गया है, नफीस सिंह को घेर कर लगातार गोलियों की बौछार कर मौत के घाट उतारा गया और इसके बावजूद अभी तक परिवार के सदस्यों को सिक्योरिटी नहीं दी गई है। इसके पीछे कारण क्या है? आईएनएलडी प्रदेश अध्यक्ष को उस वक्त गोली मारी गई जब वो अपने गांव से लौट रहे थे। 5 हमलावरों ने 50 राउंड गोलियां दागी है। इतनी ज्यादा गोलियां दागी गई कि पूरा का पूरा इलाका इस फायरिंग से दहल गया। रविवार शाम हरियाणा के पूर्व विधायक और आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हमलावरों ने और नफीस सिंह पर हमला उस वक्त हुआ जब वो अपनी इस गाड़ी में मौजूद थे। आप देखें कि स्टिकर भी लगा है एक्स एमएलए का और पूर्व विधायक थे, 2 बार के विधायक थे। और दरअसल जब वो रेलवे फाटक पर पहुंचे तो वहां पर एक गाड़ी में सवार होकर कुछ अज्ञात हमलावर आए और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। जब नफीस सिंह राठी पर हमला किया गया तो उस समय जो है नफीस सिंह अपने ड्राइवर और 3 गनर के साथ मौजूद थे, जिसमें जय किशन जो कि उनका गनर था उसकी मौत हो गई, नफीस सिंह राठी की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आप देखें कि ये बड़े से कंबल के साथ गाड़ी को ढका हुआ है। दरअसल बुलेट इस पर काफी लगी है। बताया जा रहा है कि 20 से 30 राउंड फायर किया है, जिसके बाद अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गए। गाड़ी के शीशे तक जो है हमले में टूट गए। आप देखें तस्वीरें, ये वही फॉर्च्यूनर कार है जो कि नफीस सिंह राठी की थी, जिस पर नंबर भी लगा हुआ है और हरियाणा नंबर ये गाड़ी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अलग अलग जो है 5 टीमों का गठन किया गया है, एसआईटी बनाई गई है। इसके साथ ही जो एसटीएफ है वो तक इस पूरे मामले की जांच में कर रही है कि आखिर पूरा मामला क्या है, हमलावर कौन थे, क्या कोई सुपारी किलिंग का मामला है या फिर आपसी रंजिश का। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने गाड़ी को अपनी कस्टडी में ले लिया है और जांच की जा रही है कि आखिर हमलावर कौन थे, कहां से आए और बदमाश कितने थे, हथियार उनके पास कहां से आए और नफीस सिंह राठी को मारने का, उसके उस हत्याकांड को अंजाम देने का आखिर मकसद क्या था। नफीस सिंह राठी हत्याकांड में 7 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में पूर्व बीजेपी विधायक नरेश कौशिक का नाम है। रमेश राठी, करमवीर राठी का भी नाम एफआईआर में शामिल है। इसके अलावा कमल राठी, सतीश राठी, गौरव और राहुल का नाम भी एफआईआर में दर्ज है। आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 302 और 120B और आर्म्स एक्ट में ये मामला दर्ज किया गया है।